एक गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा बड़ा था और थोड़ा मोड़ा काम काज किया करता था। एक दिन राम जब अपने काम से लौट रहा था, तब उसने देखा कि उसका बेटा उसी के खेत में काम कर रहा है, जिसे देखकर के राम को बहुत ही खुशी हुई और वह सोचने लगा कि चलो, मेरा बेटा भी अब बड़ा हो चुका है, अब मुझे किसी बात का कोई झंझट या कोई परेशानी नहीं है। समय बीतता गया। राम, उसकी पत्नी और उसके बेटे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। राम की पत्नी बहुत बड़ी भक्त थी। वह पूजा पाठ रोज करती ही थी और साथ में बृहस्पति देव का व्रत कथा भी किया करती थी। राम और उसकी पत्नी बहुत ही मन से पूजा पाठ किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राम अब अपने गांव में ही कुछ मित्रों के साथ रहते रहते उनके बहकावे में आ गया। उन्होंने राम को उल्टा सीधा शुरू कर दिया सिखाना कि आप अपने खेत में मत जाइए, आप हम सब के साथ रहिए। इस तरह करते करते राम का सारा बुद्धि उन लोगों ने खराब कर दिया। जो राम का पुत्र पूरा दिन काम काज किया करता था, अब वह एक भी काम नहीं करता है। और राम ने अपने पुत्र का नाम भी अपने नाम पे ही रखा था, ताकि वह सारा गुण उसमें भी जा सके जो मेरे में है। लेकिन समय तो ऐसा आ गया था कि ना तो राम एक घर का काम करता और ना ही पिताजी का खेत में जा कर के मदद करता। उसकी पत्नी और राम बहुत ही उदास रहने लगे कि आखिर हमारा बेटा ऐसा क्यों हो गया है। इतने अच्छे दिन चल रहे थे, हमारे सारे कार्य राम कर रहा था। मुझे तो ऐसा लगा कि अब मेरा काम करने का समय खत्म हो चुका है, मेरे पुत्र ही काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। इस तरह से दोनों पति पत्नी चिंता में रहने लगे कि आखिर क्या करें जिससे कि यह समस्या टल जाए। उसी समय राम का एक बचपन का मित्र उसके घर आता है। वह हाथ में लड्डू लेकर के आया था। राम ने पूछा, मित्र, यह किस चीज का लड्डू है जो तुम मुझे दे रहे हो? तब उसके मित्र ने कहा कि राम, मेरा एक पुत्र है जो कि बहुत ही कुशल मंगल था, लेकिन किसी कारण से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिससे कि मैंने पूजा पाठ करवाया। अब मेरा पुत्र फिर से पहले के ही जैसा मेरे साथ रहने लगा है और मेरे कार्य में मदद करने लगा है। राम ने पूछा कि मित्र, तुमने आखिर ऐसा भी क्या करवाया, क्योंकि मेरे पुत्र का भी यही हाल है। तब उसने कहा कि मेरी और मेरी पत्नी ने बृहस्पति देव का व्रत कथा किया था। हम लोगों ने मन से 11 बृहस्पतिवार का संकल्प लेके पूजा पाठ किया। फिर क्या था, राम और उसकी पत्नी भी बृहस्पति देव का व्रत कथा करने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बृहस्पति देव की कृपा से राम के बेटे छोटे राम का बुद्धि आने लगा। वह फिर से पिताश्री के साथ कार्य करने लगा और पिताश्री से माफ़ी भी मांगा कि हे पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। बृहस्पति देव की कृपा से उसके घर में कुशल मंगल और फिर से सुख समृद्धि आ गई। अब वह लोग बृहस्पति देव का उद्यापन करके खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आज का बृहस्पति देव का कथा यही था। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।